कोई सुंदर बालक के रूप में देख रहा है, एकदम बच्चा, मैया सुनैना बच्चे के रूप में देख रही है। नगरवासी लोग भाई के रूप में देख रहे हैं, वीर लोग पहलवान के रूप में देख रहे हैं, दुष्ट लोग जो वहाँ हैं रहे असुर छल छोनी भीष तीन प्रबोट काल समदेव, काल के रूप में देख रहे। तो अनेक तरह के रूपों में देख रहे हैं लोग। कोई शिव रूप में देख रहे हैं, कोई वामन रूप में देख रहे हैं, कोई किस रूप में, कोई किसी रूप में, जिस रूप में जिसकी भावना है। लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं रहा है। जो जिस रूप में देख रहा है वो जान रहा है कि सब लोग इसी रूप में देख रहे हैं। वो नहीं जान रहा है कि हम दूसरे रूप में, वो दूसरे रूप में। निज निज रूख सब राम ही देखा, निज निज रूप सब को न जान कछु मर्म विशेखा। इस विशेष मर्म को कोई जाना नहीं। इनका मर्म जानना इतना कठिन है कि बड़े बड़े विद्वान वहाँ बैठे हुए हैं। जनक जी स्वयं ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बैठे हुए हैं, और भी बड़े बड़े महात्मा आए हुए हैं धनुष यज्ञशाला में। सब बैठे हैं, बड़े बड़े राजा बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन कोई राम जी के रहस्य को नहीं जाना कि अलग अलग दिखाई पड़ रहे। कौन जान कछु मरम, इनका मरम इतना कठिन है। अयोध्या में राम जी लौटे जब, तब वर्णन करते हैं बाबा कि देखा राम जी ने सब मुझसे मिलने के लिए बेचैन हैं, सब बेचैन दौड़ते हुए आ रहे हैं। नगरवासी अयोध्या से निकल करके सरजू के तट पर इकट्ठा हो रहे हैं मेरे से मिलने के लिए। भगवान ने विमान से देखा कि सारे अयोध्यावासी एकदम उतावले हैं मिलने के लिए। राम जी अकेले कितना मिलेंगे किसी से। लेकिन भगवान ने क्या किया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही जथा जोग मिले सब ही कृपाला, जथा जोग मिले क्षणमः सब ही मिले भगवान, क्षणमः उमा मरम यह काहू न जाना, उमा मरम। ओहो, भगवान एक साथ सारे लोगों से मिल गए। क्षण भर में मिल गए सबसे। जितने लोग थे उतना रूप बना लिए राम जी। किसी के चरण में गिर गए, जो बड़े बूढ़े लोग थे उनके चरण में प्रणाम किए, वो हृदय से लगाए राम जी को। जो समौरिया के थे उनको गले गले मिल गए, जो छोटे बच्चे थे उनको लेकर के अपने हृदय से लगा लिए, माताओं के चरणों में प्रणाम किए। क्षणमः सब ही मिले भगवाना, लेकिन उमा मरम यह काहू न जाना। कोई इस मरम को नहीं जाना। वहाँ भी इनका मरम जानना इतना कठिन है कि कोई चाहे कि हम जान ले, नहीं जानेगा जब तक ये जनाएंगे नहीं जाने। एक मरम तो ऐसा हुआ कि लक्ष्मण जी भी नहीं जाने। दूसरे की बात छोड़िए, लक्ष्मण जी नहीं जाने। वो कौन मरम हुआ कि राम जी ने देखा कि अब रावण आ रहा है किशोरी जी का अपहरण करने। राम जी जान गए कि मारीच को मृगा बना करके ला रहा है, अब किशोरी जी का हरण करेगा ये। तब मेरी जो किशोरी जी हैं उनका कोई स्पर्श करे, उनको कोई उठाकर अपने रथ पर बैठावे,
तो ये उचित न समझकर भगवान ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी, और दूसरे किशोरी जी इतनी दयालुनी भी हैं कि ये रहेंगी अपने रूप में, तो ये दया की समुद्रा है, इनकी दया राक्षसों पर भी है। अगर कहीं कह दे कि नहीं रावण को मत मारिए तो फिर कठिनाई मुझे आ जाएगी। तो इसलिए भगवान ने सोचा किशोरी जी को हटा देना ठीक है। खदूषण के युद्धों में हटा दिया था, ले जाइए 15 में इनको, तो किशोरी जी को हटा देना अच्छा समझा। तो इसके लिए कहा तुम पावक मह करहु निवासा, तुम अग्नि में निवास करो, जब तक राक्षसों का संहार करूंगा आप आग में रहो। और यहाँ पर अपनी छाया को अपना रूप बना करके छोड़ दो। तो किशोरी जी ने अपनी छाया को अपने तरह बना को सामर्थ्य है और खड़ा कर दिया। ये मरम लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी भी इस मरम को नहीं जाने। लक्ष्मण जी को पता नहीं था कि असली जानकी तो अग्नि में है, ये सिर्फ राम ही जानते थे। एक इनके मरम को जानना सबके बस की बात नहीं। सोई जानई ध्यान द्वारा शंभु ने, विचारा जिन्हें बार बार, पाकर न मरम बोले क्लिष्ट मानता हूँ मैं। जिनके लिए बिरंच ने भी है पुकारा यही, पाता हूँ न मर्म सर्व सृष्टि छानता हूँ मैं। बिंदु कवि शास्त्र वेद कहता है जिन्हें, नेति नेति प्रभु का गुणगान करता हूँ मैं। वेद भी मर्म नहीं पाता है, नेति नेति कह के छोड़ देता है। प्यारा भक्त केवट बिचारा कहता है उन्हें, हे प्रभु तुम्हारा सारा मर्म जानता हूँ मैं। लेकिन आज केवट कह रहा है कि कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन के। क्या मरम जानते हो भैया? बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ा चिंतन किया है इस पर, बहुत। ये प्रसंग बहुत चलता था पहले, केवट प्रसंग जहाँ तहाँ खूब होता था। इस पर अनेक तरह की भावनाएं भक्तों की होती थी। एक भक्त कहते हैं कि देखो केवट मर्म क्या जानता है, केवट ही मर्म जानता है। कह रहा है कि प्रभु मैं मर्म आपका जानता हूँ कि आप चोरी चोरी भाग रहे हैं। सब अयोध्यावासी सो गए और अपने सुमंत को जगाया कि ले चलो यहाँ से, भगो तमसा तट। तो चोरी चोरी आप भाग रहे हैं अयोध्यावासियों से, आप छिप करके भाग चले, श्रृंगेरपुर चले आए, अब यहाँ से जंगल जा रहे हैं। अयोध्यावासी तड़पते हुए घर लौट गए। तो चोरी चोरी भागने वाले को भगाने वाला मैं नहीं बनूंगा, मैं आपका मरम जानता, आप चोरी चोरी भाग रहे। कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार। किसी विद्वान ने कहा कर भैया मैं बताता हूँ सुनो मरम का भाव क्या है। मरम का भाव ये है, केवट बेचारा ये कहता है कि हे प्रभु आपके जो घर की हालत है मैं जानता हूँ कि आपके पिताजी ने 3 विवाह किया, उसी के परिणाम में आपका जंगल हुआ है, उनका मरण होने की स्थिति में है।
तो आप चाहते हैं कि केवट का भी घर वैसे ही हो जाए, हैं? केवट का घर भी उसी तरह से हो जाए। हमारे यहाँ भी कोई नारी खड़ी हो जाएगी कहीं नौका नारी बन के, तो हमारे घर की हालत वही होगी जो आपके घर की है। कहे तुम, हमारा घर आप चाहते हैं बिगाड़ना, ये नहीं होगा। कहे तुम्हार मरम मैं जाना, कहे तुम्हार मरम। तीसरे महात्मा ने कहा हम बताते हैं भाव सुनो। मर्म का भाव ये केवट कह रहा है कि हे भैया, हे सरकार, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्या मर्म जानता है? मर्म को जानता हूँ ये कि आप अभी किसी मुनि को नारी देना चाहते हैं। एक गौतम जी को आपने पत्थल को नारी बना के दे दिया। अब बिंध के वासी उदासी तपी तपरासी व्रती तपरासी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। हो ये शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंड तिहारे, किन्नी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। तो बहुत से ऋषि मुनि लोग नारी के बिना दुखी हैं, तो आप मेरी नैया को नारी बना के, वो मलाहीन थोड़े बनेगी आपके चरण के स्पर्श से नैया का, मलाहीन नहीं बनेगी। आगे वर्णन है, तरनिहु मुनि घरनी होई जाई, तरनिहु मुनि घरनी बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई। ये मर्म मैं जानता हूँ कि आप किसी मुनि को नारी देने के लिए योजना बना के आए हैं मेरे यहाँ। मेरी नैया को नारी बना देंगे, नैया उड़ जाएगी, मुनि जी के पास पहुँच जाएगी। तो मैं अपना नैया उड़ाने वाला नहीं हूँ। कही तुम्हार मरम मैं जाना, एक चौथे विद्वान ने कहा सुनो सुनो, हम बताते हैं मरम का भाव कितना बढ़िया है। ये कह रहा है बात कि हे नाथ, कारवार नाव पतवार का मैं जानता हूँ, जानते हो भैरव प्रपंच मनमाना तुम, जानते हो पाहन से नारी भी बनाना देव, जानते हो पानी पर पाहन चलाना तुम, भीख के बहाने लुटना भी जानते हो धन्य, जानते हो बामन से विराट बन जाना तुम, जानते हो तीनों पग नापना त्रैलोक को, और जाना है तो जानते हो चरण बढ़ाना तुम। कहा कि आप भीख मांगने के बहाने लूटते हैं सबको। मैंने कथा सुनी है आपकी, आपने बलि के यहाँ भीख मांगा, उसका सब लूट लिया। क्या? तो आप मांग रहे हैं नई नव का, तो ये मांगना है आपका बड़ा खतरा है। आप मांगते नहीं हैं कभी। तो जो काम नहीं कभी करता है वो चले नया नया काम करने, तो उसे थोड़ा सावधान हो जाना है। आप मांगने वाले नहीं, आप तो दानी हैं, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। और जो मांगने चलते इसका मतलब है कोई रहस्य है। आप मांग के बहाने लूट लेते हैं। आपने बलि को लूट लिया, आज मेरी नौआ भी उड़ा देंगे आप, वो सब कुछ न होगा यार। मैं आपका मर्म जानता हूँ। कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम। एक पांचवें संत ने कहा सुनो सुनो, हम बताते हैं। केवट मर्म क्या जानता है? केवट ये कह रहा है कि हे प्रभु, मैं आपको जानता हूँ, आप कौन हैं। प्रलय पयोधि में बनते हो मीन तुम, नाव मनु की भी तुम पार पहुंचाते हो।
प्रलय पयोधि के समय मत्स्यावतार धारण करके उसमें तुम्हारी सिंह में नौका बानी गई, आप वही न है। प्रलय पयोध में बनते हो मीन तुम, नाव मनु की भी तुम पार पहुंचाते हो। बनते हो कच्छप पयोदधि के बंधन में, पीठ पर धन्य मंदराचल उठाते हो। और जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें बनते हो कच्छप। हाँ, तो मछली भी जलचर है, कच्छप भी जलचर। और सिंधु के निवासी शेष, और शेष भगवान जो है ये भी समुद्र में रहने वाले। और ये सीता सिंधु ही की सुता, और ये भी समुद्र की बेटी है जानकी लक्ष्मी रूप में। और तुम भी सदैव सिंधु में ही सुख पाते हो। आप मछली बनने वाले हो, कछुआ बनने वाले हो, जलचर हो तुम भी। और जल में रहने वाले शेष भी है, और जल में रहने वाली ये सीता भी जल की बेटी है। तो जलचर जीवनाथ क्या नाव पर चढ़े हैं कभी? तीनों तुम तैर कर पार कह नहीं जाते हो? जलचर नौका खोजता है कभी? नहीं, आप लोग तैरिए जाइए पार। कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन। एक छठे महात्मा ने कहा, सुनो हम और बताते हैं ये मर्म क्या जानता है। मर्म पर बड़ी बड़ी रहस्य पहले चलता था बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा। तो एक छठे विद्वान ने कहा, सुनो केवट कह रहा है आपके मर्म को मैं जानता हूँ। राम जी करे क्या मर्म जानता है? कहा पत्थर से नारी बनाते हो। कहा तू बड़ा है ना समझ है, ये बताओ तू ही, एक वो अहिल्या को छोड़कर और कोई नारी बनी है? कोई पत्थर नारी बना है? अरे कहा सरकार मैं जानता हूँ ना, कौन पत्थर नारी बनेगा? हैं ये जानते हो? कहा सब पत्थर नारी नहीं होता, भीतर भरा है भेद, भैरव न छिपाओ प्रभु, पद के पराग का भी धर्म जानता हूं मैं। जितनी थी शिलाएं सभी ना महिलाएं बनी, पद के पराग का भी धर्म जानता हूं मैं। पूछा जिसे आपने वही तो शिला नारी भई, पद के पराग का भी धर्म जानता हूं मैं। नावें हैं अनेक एक मेरी पूछते हो, भेद पूछने में यह मर्म जानता हूं मैं। कहा हे प्रभु सब पत्थर नारी नहीं हुआ, जिसको आपने पूछा पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। लखन कई हा मुनि कहा, सकल कथा मुनि। अनेक नौकाएं हैं यहाँ, अब मेरी नौका पूछ रहे हो, जिसको आपने पूछा वो पत्थर नारी हुआ, आपने पूछा तो नारी हुआ। आप मेरी नौका को पूछ रहे हो, बस मेरी नौका नारी बन जाएगी। यह मर्म मैं जानता हूँ। कही तुम्हार मर्म मैं जाना, कही तुम्हार मर्म मैं। और इस प्रकार एक बात और भी है कि मेरी नौका काठ की है, आपने पत्थर को नारी बनाया। हमारे नया बाजार के भावुक प्रेमी कवि भी, संतों के सेवी भी, उन्होंने एक पद बनाया, प्रताप जी, जिनका पद चारों दुरहा में बड़का कमाल सखिया, किसको मोहित नहीं कर लिया, उन्हीं का पद है केवट के विषय में। हम राउर मरमिया जानीला, कहे ये बतिया हमसे छिपाईला।
कौन जादू बारौरी चरणिया में छू के पत्थल से नारी बनाई ला। फरका से हमरा से भले बतियाई, नैया के नियरा न गुड़वा ले आई। वो कहता सरकार नज़दीक मत आइए, वो दूरे से बात करिएगा। कहीं धुरिया बैरिया में उड़ जाई, यही बतिया से हम तो डराई ला। कहीं धूल कणे को उड़ गया हवा में और नौका पर पड़ गया तो हमारा नौका गड़बड़ हो जाएगा। नज़दीके रहिए। हाँ, फिर कहीं धुरिया बैया में उड़ जाई, यही बतिया से हम तो डराई ला। कठवा के नैया मुर बाटे पुरानी। देख कितने गहरे तल तक ये भी गए हैं भावों में। एक तो काठ की नैया पुरान, कठवा की नैया मुर बाटे पुरानी, आधा खियाइल बा खा खा के पानी। पानी खाने से मेरी नैया खिया गई है। एकदम भोजपुरी शब्द लिखते हैं, कितना बढ़िया। आधा खियाइल बा खा खा के पानी, मुर नैया के नारी बना के प्रभु कहें घरवा में झगड़ा लगाई ला। हमारा उर मरमिया जानी ला, कहीं बतिया हमसे छिपाई ला। आगे वाली पंक्ति में है कि छोटे छोटे लड़का, अभी हमारे घर में कोई कमाने वाला लड़का नहीं है, छोटे छोटे लड़का लुगाई बा घर में, आ दूसर न कोनो कमाई बाहर में। अमेरिका ब्रिटेन में कोनो कमाए वाला लड़का हमारे नहीं खसन कि नौ काम छोड़ियो देव तो काम चल जाई। हाँ, दूसर न कोनो कमाई बाहर में, बस नैया के एगो सहारा बा, रोजी रोटी यही से चलाईला। हम राउर मरमिया जानीला, कहीं बतिया हमसे छिपाईला। जबले न आपन चरनिया धोआईब, आ तबले ये नैया न नियरा ले आईब। हाँ, जान ली। अंतिम लाइन कितना इनका बढ़िया है। इतना भाव में ये पद गाते थे, क्या आपसे बताएं। तो अंतिम लाइन देखिए क्या है कि प्रतापक के हु ना जानेला, कब केकरा पर करुणा दिखाईला। किस पर कब करुणा करेंगे कोई न जानता है। आज मुझ पर करुणा करके हमारे घाट पर आए। प्रतापक के हु ना जानेला कि कब केकरा पर करुणा दिखाईला। हम राउर मरमिया जानीला, कहीं बतिया हमसे छिपाईला। इस रहस्य को, इस लीला को हमारे मिथिला के भावुक संत, भावुक प्रेमी बांके बिहारी झां, जो संस्कृत के प्रोफेसर रहे इस कॉलेज में, जो कवि भी हैं, जिन्होंने करिल कादम्बनी नाम का एक ग्रंथ भी रचित किया है, तो वो लिखते हैं। उनका भी इस विषय में एक पद है कि हे प्रभु, पत्थल से तिरिया बनवल तू राजा जी, हो डर लागेला। राउर गोड़वा के धुरिया से डर लागेला। छोटकूरी साईता के हो अखिया दिखाई के, हम ना डेराई कछु कहीं ना बनाई के। चाह बार जाए के त गुड़वा धोवाल हो से सब सोचेला। अपना ही तवा के बतिया से सब सोच। हर एक पदों में कुछ न कुछ नई नई बातें हैं। अब इस पद में इन्होंने करील जी ने जो कहा, अपने हितवा के बतिया से सब सोचेला, अपना रोजगार बचाने के लिए सब सोचते हैं। और आदमी सब सहन कर लेगा, लेकिन रोजगार पर जब कोई आक्रमण करता है तब नहीं किसी को अच्छा लगता है। क्योंकि रोजगार जीविका है ना, जीविका पर कोई आक्रमण कर दे तो वह किसी को पसंद नहीं होता है। तो वही केवट कह रहा है कि मेरी जीविका का प्रश्न है प्रभु। हाँ, मेरी जीविका का प्रश्न है, मैं कैसे आपको बोला। कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम
मांगी नावन केवट आना। अब आइए हमारे गुरुदेव अब क्या कह रहे हैं। गुरुदेव का तो वाणी दुनिया से निराली, इनकी तो वाणी अमृतमयी। सिद्ध संत हैं, भगवान से जो मिले हुए होते हैं, उनकी वाणी का अलग रस होता है। ये कितना एकदम भोजपुरी भाषा कितना बढ़िया शब्द है। कैसे हो लैनवा केवट कहल, केवट कहल सुनाए बाबू हमरा सही ना सफरी, हम तो जानी खाली एक लेनिया तो नहीं गड़बड़ाती है बुझाता। केवट कहल सिनाए बाबू हमसे नाई सफरी, हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी, हम तो हम तो जानीला मरमिया तुहार बाबूजी, हम तो तोहरे चरण कमल के धूरी हो, हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी, हम तो तोहर चरण धूरी सिरधारी, तुरते शिला भैली मुनि नारी। तोहरे चरण धूरी तुरते शिला भैली मुनि नारी। वह से कोमल काठ के नैया बा हमार बाबूजी, ओह से कोमल काठ के नैया बा हमार बाबू, हम तो जानीला मरमी। तोहरे गोड़ के जंतर मंतर हमरा नाव में डाली अंतर। तोहरे गोड़ के हमरा नाव में डाली अंतर। ओहो यह पर गहराई से, ए पर गहराई से करिला तनिक विचार बाबूजी, ए पर गहराई से करी। अरे यह पर गहरा यह पर गहराई से कैला तनिक विचार बाबूजी। अरे हम तो जानीला मरमी कार बाबूजी, हम तो जानी। धुरिया लगत नाव उड़ी जई है, परिजन कैसे कमाई है खई है। धुरिया लगत
तो परिजन कैसे कमाई है खई है, तो परिजन ए बाबू, अरे हमरा घर में नहीं खे कौनो दोसर रोजगार बाबूजी, हमरा घर में नहीं थे। अरे हमारे हमारा घर में नहीं खे कोनो दोसर रोजगार बाबूजी, अरे हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी, हम तो जानीला मरमिया। अथवा नैया हो गईल नारी तो घर में झंझट होखी भारी, अथवा नैया हो गईल नारी घर में झंझट होखी भारी, घर में झंझट। अब झोटा झोटा हुआ आया होगा कटाकुटी। क्या कटाकुटी होगा? अरे सौतीन में फिर होई नित तकरार बाबूजी, सौतीन में फिर होई नित तकरार। अरे सौतीन में फिर हो, अरे सौतीन में फिर होई नित तकरार बाबूजी, अरे हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी, हम तो जानीला मरमिया। हमरा रउआ से नहीं खे डोर, चरण के रोज झगड़ा के जोर, हमरा रउआ से चरण के रोज झगड़ा के जोर, चरण के। अरे धोवाली चरण तो होई निश्चिंत उतार पार बाबूजी, धोवाली चरण तो होई निश्चिंत। अरे धोवाली चरण तो, अरे धोवाली चरण तो होई निश्चिंत उतार भी पार बाबूजी, अरे हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी, हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी, राम रमिया तोहार। अरे अब तो रउए हुकुम के देर करब ना तनिको हम अबेर, अब तो तनिको नायब करब हम, तनिको नाय बेर करब हम। अरे चरणिया धोवे खातिर पठवती बा तैयार बाबूजी, चरणिया धोवे पठवत बा तैयार। अरे चरणिया
चरनिया धोवे खातिर कठवती बा तैयार बाबूजी। अरे हम त जानी राम रमिया तोहार बाबूजी। हम त अरे धोवाली खुशी खुशी से पाँव किनारे तुरत ले आई नाव। वाली खुशी खुशी से पाँव किनारे तुरत ले आई नाव। किनारे तुरत ले आई नाव। हे मालिक, हे मालिक, आपका भी दुनिया में खूब नाम हो जाएगा, जय जयकार होता रहेगा जुग जुग में। तो होई इतने में रौरो जुग जुग जय जयकार बाबूजी। तो होई इतने में रौरो जुग जुग जय। तो होई इतने में रौरो जुग जुग जय जयकार बाबूजी। तो होई इतने में रौरो जुग जुग जय जयकार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी। हम तो जानीला मरमिया। आरे हम तो जानीला मरमिया तोहार बाबूजी। हम तो धोवावल चरण न हो मंजूर तो बा यही घाट से थोड़ी क दूर। धोवावल चरण न हो मंजूर तो बा यही घाट से थोड़ी क दूर। तो बा यही घाट से कमर भर पानी हेलत पहुँचबी ओह किनार बाबूजी। कमर भर पानी कमर भर पानी हेलत हेलत पहुँचबी ओह किनार बाबूजी। अरे हम तो जानीला मरमी। हम तो जानीला मरमी तोहार। घड़ी अपने जगह पर पहुंच चुकी है और व्याख्या तो इसकी कुछ हो ही चुका है, कुछ जो है इसके अंदर कुछ नई नई चीज़ें, उसकी व्याख्या कल करेंगे। हाँ, एक बात अब याद रखेंगे, गुरु पूर्णिमा आज